हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो गई हूँ मैं, और ये मैंने आज पहना हुआ है अपना ड्रेस जो मुझे मेरी सिस्टर इन लॉ ने पाकिस्तान से भेजा था, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छी मोटी खद्दर है ना, तो मतलब लाइक सर्दियों के लिए परफेक्ट है घर में पहनने के लिए। सो यस, अच्छा अपडेट कुछ ये है कि मैंने सुबह उठ के ही इस विंडो पे, तो मेरी विंडो है किचन की, मैंने उस पे ये ब्लीच अच्छे से स्प्रे कर दिया था हर जगह और उसको छोड़ दिया था। अब इसको आई थिंक 3-4 घंटे हो गए हैं। एक तो ये एम्बुलेंसेस, हाँ, तो इसको 3-4 घंटे हो गए हैं। इसको मैंने साफ़ करना है अभी, और बाहर बर्फ़ अभी तक ऐसी की ऐसी ही है। थोड़े बहुत बर्तन नाश्ते के हैं, और अब हस्बैंड को भूख लग रही है तो मैंने उन्हें कुछ खाने के लिए देना है। चिकन मैंने डीफ्रॉस्ट करने के लिए निकाल दी है। मेरा प्लान है आज मुर्ग छोले बनाने का, बट लेट्स सी। फ़िलहाल हस्बैंड को कुछ बना कर देते हैं और ये विंडो क्लीन करते हैं। ऐसे तो आप लोगों को देख के शायद कैमरा में लग रहा हो कि ये साफ़ ही है, बट एक्चुअली ये साफ़ नहीं है। ये देखें, जो ब्लैक ब्लैक है ना, ये मोल्ड है। तो ये मोल्ड आना शुरू हो गई है, जो प्रॉब्लम है यहाँ के घरों का। इससे पहले ये बहुत ज़्यादा बढ़े, मैं इसे अभी यहाँ से साफ़ कर दूँगी तो मेरे 15-20 दिन चल जाएंगे। ठीक है, तो चलें जी। एक काम ये करते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा है तो जल्दी से क्विक वाला कुछ हस्बैंड को बना कर दे देते हैं। इस तरह की फ्रोज़न चीज़ें ना मेरे काम आती हैं जब मुझे कोई लंबा काम करना होता है, जैसे कि आज ये काम। ऑलरेडी 1:30 बज चुका है। नमाज़ वगैरह मैंने पहले इसीलिए पढ़ ली थी ताकि मैं इसमें लग जाऊँ। मेरे तकरीबन 1-1.5 घंटा इसमें लग जाना है और फिर अंधेरा हो जाएगा, तो मैंने अपना खाना बनाना है। ठीक है, तो अभी मैं फ़्रोज़न आइटम को यूज़ करते हुए फटाफट हस्बैंड को कुछ दोपहर में दे देती हूँ, क्योंकि वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और ये मैं एयर फ्रायर करूँगी। ये ना बड़े मज़े के हैं वैसे। जो कोई भी यूके में है वो ये ज़रूर ट्राई करे। स्पाइसीज़ के ब्रेडेड चिकन स्ट्रिप्स, ओ गॉड, इन्हें गोजॉन्स भी कहते हैं। ये इतने टेस्टी है ना, और मैं तो इन्हें एयर फ्रायर करती हूँ। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि हम KFC की चिकन खा रहे हैं। चलें जी, इन्हें एयर फ्रायर करते हैं। ब्रशे मेरे पास रखे हुए थे, मैंने इनके ऊपर लगा दिया है गार्लिक एंड हर्ब सॉस और साथ में चिली सॉस। बस इसके ऊपर चिकन रख देंगे और साथ में लेटस रख देंगे, और हमारे मज़े से मिनी बर्गर्स तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, ये है यूके की रियल लाइफ, जहाँ मैं बंदर की तरह खिड़की पे चढ़ी हुई हूँ। खैर, जोक्स अपार्ट, खिड़कियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा साफ़ करनी पड़ती हैं क्योंकि मोल्ड का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। जब बाहर हर वक्त बारिश होती रहेगी और नमी होगी तो जाहिर है फिर ये मोल्ड का इशू तो होगा ही। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। घर में आप डिह्यूमिडिफायर या कुछ भी कर लें, ये तो आपको क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। और यहाँ पे आपके पास हेल्पर्स तो होती नहीं है, जो मज़े जो हमारी अयाशियाँ पाकिस्तान में होती हैं। तो यहाँ पे ये सारे काम आपने खुद ही करने हैं। कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा सहूलत है तो कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आती है बाहर रहने वालों को, मगर ये है कि हर लाइफ का अपना अलग मज़ा है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखें, ये जो इतना ब्लैक ब्लैक है ना, ये सब मोल्ड है। इसी तरीके से मैंने अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया था। सॉरी, थोड़ा सा लाइट का इशू होगा क्योंकि लाइक प्रॉपरली रोशनी निकलती ही नहीं है, इसलिए जो मेरी ये वाली लाइट है वो भी प्रॉपरली जो है वो जस्टिस नहीं कर पा रही है। खैर, तो जितनी भी मोल्ड थी वो सब मैंने क्लीन कर दी है। पूरी विंडो अच्छे से क्लीन कर दी है। अब आ गई है इसके मिरर्स क्लीन करने की बारी। वैसे तो समर्स में मैं बाहर से इसको पूरा खोल के बाहर से ये वाली और ये वाली साफ़ कर लेती हूँ। ये वाली बस थोड़ी सी हो पाती है, पर अब विंटर्स हैं और बाहर आप देख लें हर वक्त पानी ही रहना है, तो मैं कितना ही साफ़ कर लूँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये बेवकूफ़ी करूँगी नहीं जो मैंने पिछले साल की थी।
अब हम करेंगे कि ये जो हम ख़रीद के लाए थे हम इसको यूज़ करेंगे। पानी लगाया और मैंने इसको अच्छे से ऐसे किया एंड इन द एंड अच्छा, ये तो मैंने आपको नीचे से करके दिखा दी। अब मैं ऊपर वाला भी पूरा पोर्शन कर देती हूँ, ठीक है, और फिर आप लोगों से मिलता है। ये हमारी जो विंडो है वो नीट एंड क्लीन हो गई है। और ये जो आपको अजीब स्पॉट से बीच में दिख रहा है ना, ये बेसिकली क्योंकि मैंने बंद कर दी और ठंड है तो ये फ्रीज़ हो रहा है बाहर के टेम्परेचर की वजह से। सो ये थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके अब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ये सारा दिन लगा रहेगा। बट अदर देन दैट जो मेरी विंडो है वो पूरी नीट एंड क्लीन हो गई है। अच्छा, और उसके साथ साथ अपडेट ये है कि चिकन वॉश हो गई है, ये मुझे यूज़ करनी है अभी। और जो रिमेनिंग है वो मैंने पैकेट बना के रख दिया है। अच्छा, वैसे तो चिकन जैसे ही हम लोग लेकर आते हैं मैं उसको वॉश करके ही रखती हूँ पैकेट्स बना के, बट इस बार बस थोड़ी सुस्ती हो गई थी और देखो काम आज कितना बढ़ गया। आज मुझे विंडो भी क्लीन करनी थी और फिर चिकन भी धोनी पड़ गई, बट चलो कोई बात नहीं, कभी कभी आपसे हो जाता है। अच्छा, अब मैं फटाफट खाना चढ़ा दूँगी और खाना चढ़ाने के बाद क्योंकि मुझे अभी असर पढ़नी है तो जितनी देर में खाना होगा मैं असर वगैरह पढ़ लूँगी। और एक देखिए अजान हो गई तो बस खाना स्टार्ट करते हैं। खाना बनाने में मुझे तब मज़ा आता है जब मैं सारा काम एक सीक्वेंस में कर लेती हूँ। इसलिए मैं सबसे पहले अपनी कटिंग कर लेती हूँ जो मुझे कुकिंग के लिए चाहिए होती है। गार्निशिंग की जो कटिंग है वो फिर मैं एंड में करती हूँ। मैंने आप लोगों को बताया बना रही हूँ चिकन छोले यानी कि मुर्ग छोले। तो उसके लिए मैंने ऑयल के अंदर बहुत फाइन चॉप की हुई अनियन डाल दी थी और फिर उसके बाद इसमें बाकी सारी चीज़ें डलेंगी। वैसे तो आप सबको आता ही होगा मुर्ग छोले बनाना, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। सारा खड़ा मसाला ज़ीरे के साथ, ये तो मेरा कंपलसरी है। जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो उसके अंदर मैं ये सारा खड़ा मसाला डाल दूँगी, अदरक लहसुन डाल दूँगी और उसके साथ इसको अच्छे से भूनूँगी और साथ ही साथ अपनी हरी मिर्चें भी चॉप करके डाल दूँगी। ये सब डालने के बाद इसमें चिकन डलेगी और चिकन को अच्छे तरीके से भूनूँगी मैं। चिकन का कोई भी सालन हो, राइस हो, इसका बसेंदा पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं चिकन को बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करती हूँ। और उसके बाद मैं ये आप लोगों को दिखा रही थी यहाँ पे चना मसाला। ये शान का चना मसाला बहुत टेस्टी है। ये मैंने यहाँ पे आके डिस्कवर किया। तो मेरे जो बाकी सूखे मसाले हैं जिसमें कुटी मिर्च, पीसी मिर्च, हल्दी, नमक, उसके साथ मैं 1 चम्मच इस शान के चना मसाले का भी डाल दूंगी। जस्ट सिर्फ 1 चम्मच। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, बिल्कुल बाहर जैसे मुर्ग छोले का टेस्ट आएगा। पूरा पैकेट तो मैं किसी भी मसाले का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें डाल के अच्छा टेस्ट हो जाता है। जब सूखे मसाले मेरे भुन गए थे उसके बाद मैंने उसमें टमाटर डाल दिए थे। अब टमाटर और सारा मसाला अच्छे तरीके से भुन रहा है। साथ ही साथ मैंने अपने लिए अंडे बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और इसमें मैंने डाल दिया है दही। अंडे इसलिए बॉईल हो रहे हैं क्योंकि मुझे चना अंडा बहुत अच्छा लगने लगा था और ये आदत मुझे लगी थी अपने जॉब के टाइम से। जब मैं पाकिस्तान में जॉब करती थी तो मेरे ऑफिस में अक्सर मेरे कुलीग्स मंगाते थे और मुझे बहुत टेस्टी लगता था।
आज जब मुर्ग छोले बनाने लगी तो बनाते बनाते मुझे अंडे चने की क्रेविंग हुई तो मैंने वो भी बना लिए। अच्छा, यहाँ पे मैंने जब मसाला भुन गया तो उसमें अपने चने बॉयल डाल दिए थे और कुछ चनों को अपने हाथों से अच्छे से मैश करके डाल दिया था ताकि ग्रेवी उसकी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाए। बस अब इसको 20 मिनट्स के लिए सिमर होने के लिए रख दूंगी बिल्कुल लो फ्लेम पे और मैं चली जाऊंगी अपनी नमाज़ पढ़ने के लिए। असर पढ़ूंगी, असर के बाद कुरान पढ़ूंगी और उसी के साथ साथ मगरिब हो जाएगी तो मगरिब अदा करूंगी। यहाँ पे असर और मगरिब के बीच में बहुत कम टाइम होता है। जब से मैं सुबह से उठी हूँ दिन ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला टाइम कहाँ जाता है। लोग समझते हैं जो बाहर रहते हैं उनके घर में काम नहीं होते या उनके घर में इतने एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, इतनी सफाइयाँ नहीं करनी पड़ती, बट रियलिटी काफ़ी डिफरेंट होती है। यहाँ पे आपने हर काम खुद ही करना है, चाहे आप बीमार हैं, चाहे कोई भी मसला है, आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं होता। अब सुबह से उठ के मैं काम में लगी हुई थी, विंडो क्लीन की थी, मेरे हाथ में दर्द होने लगा था क्योंकि थोड़ा सा डिसबैलेंस होके मैं खड़ी हुई थी, बट क्या करें, खाना तो बनाना था ना, ये तो कोई और मुझे लाके नहीं देगा यहाँ पे। और बाहर से ऑर्डर करने में भी काफ़ी मसला होता है, हलाल और दूसरी चीज़ों को देखना पड़ता है। खैर ये तो लाइफ का पार्ट होता है। नमाज वगैरह से फ्री होके बस हमें भूख लग गई थी और हमने अपना खाना खाया। हम लोग 6 साढ़े 6 बजे तक डिनर कर लेते हैं। पता नहीं विंडो साफ़ करने में मैं कहाँ किस तरीके से खड़ी हुई, कहाँ डिसबैलेंस हुई, क्योंकि जगह भी बहुत कम होती है। सिंक है, सिंक के बिल्कुल ऊपर जो है विंडो है। मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए मैंने हस्बैंड से बोला रोटी मुश्किल हो जाएगी, तो वो बाहर से नान लेकर आ गए थे। वैसे भी मुर्ग चना या चने अंडे के साथ तंदूर की रोटी तो आहा बहुत ही मज़ा देती है। तो विन विन सिचुएशन हो गई हम लोगों के लिए और ये मज़े का हमारा सालन रेडी हो गया था। बहुत दिनों बाद बनाया था और बहुत दिल से बनाया था, इसलिए बहुत मज़े का बना था। हस्बैंड तो अंडा नहीं लेना चाह रहे थे, इसलिए वो परेशान थे। फिर मैंने कहा मैं आपको निकाल के देती हूँ। उन्होंने सिर्फ चिकन के साथ ही खाया था। ये इतना यमी बना था ना, बहुत बहुत मज़े का बना था। वो जो 1 चम्मच शान का मसाला डालने से बाहर जैसा टेस्ट आ जाता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, एकदम सटल सा टेस्ट होता है। अगर आप लोगों को रेसिपी देख के अच्छी लग रही है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये रेसिपी। अभी मैं देख रही हूँ ना एडिट करते हुए तो मेरे मुंह में फिर से पानी आ रहा है, ये वाकई बहुत मज़े की बनी थी। बस खाना खाने के बाद मैंने किचन के बाकी काम किए थे, बर्तन वगैरह समेटे थे, धोए थे और फिर उसके बाद हम एज़ यूजुअल अपना टीवी देखते हैं रात में, वो देखा था। बस आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों के लाइक बहुत मैटर करता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है उससे। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें यार। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।